अ, जोहार साथियों। जिंदाबाद। जय आदिवासी। क्या मैं लाइव आ गया हूं? साथ ही कमेंट में जवाब दें। एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर मुझे आज लाइव आना पड़ा है और मैं पहले तो हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं समस्त मध्य प्रदेश के कोने कोने से 24 तारीख को महाआंदोलन को सफल बनाने वाले समस्त हमारे आदिवासी युवा साथियों को मैं तहे दिल से और हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। उनकी बड़ाई के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि आपने 24 तारीख को जो मेरे लिए जो कार्य किया है वो काफी ही सराहनीय है। मैं आप सभी लोगों का आभारी हूं। लेकिन आज लाइव आने का मतलब कुछ अलग है साथियों। आप सब लोगों ने 24 तारीख को महाआंदोलन पर खातेगांव में आप सब लोगों ने सुना होगा कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश के कोने कोने से आदिवासी खातेगांव 24 तारीख को महाआंदोलन पर पहुंचे। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया गया और वहीं शासन प्रशासन की तरफ से हमें ये लिखित में आश्वासन दिया गया था कि हम लोग जो मेरे साथ जो मारपीट करने वाले जो अपराधी हैं उनको उनके ऊपर तत्काल एफआईआर की जाएगी, उनको तत्काल अरेस्ट किया जाएगा, उनको जेल भेजा जाएगा। दूसरी, जिस थाना प्रभारी के चैम्बर में थाना प्रभारी ने जिस प्रकार से मुझे पीटा, जिस प्रकार से वहां पे मेरे साथ मॉब लंचिंग करने की कोशिश की गई, उस थाना प्रभारी के खिलाफ भी एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा कायम किया जाएगा और साथ ही थाना प्रभारी को बर्खास्त किया जाएगा। ये बात सार्वजनिक मंच से एडिशनल एसपी साहब सूर्यकांत शर्मा जी ने कही थी और आप सब लोग वहां पे देखने वाले थे, आप सब लोगों ने देखा था। एडिशनल एसपी साहब की तरफ से कहना था कि हम तत्काल एफआईआर करेंगे, तत्काल हम प्रभाव से थाना प्रभारी के ऊपर भी एफआईआर करेंगे, उनको बर्खास्त भी करेंगे। दूसरा, डॉक्टर के जो जिसने झूठी एमएलसी रिपोर्ट बनाई है उसके खिलाफ भी हम लोग 420 का मुकदमा दर्ज करेंगे, उनको निलंबित करेंगे। दूसरा, जो रामदेव ककोड़िया यानी कि मेरे ऊपर जो जिला भदर की जो कार्रवाई हुई है हम तुरंत उसे निरस्त भी करवाएंगे। लेकिन आज 6 दिन बीत जाने के बाद भी किसी भी प्रकार से ना अपराधियों के ऊपर कोई एफआईआर हुई है, ना उनको जेल भेजा है, ना थाना प्रभारी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है, ना डॉक्टर के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है और ना ही जिला भदर रुकवाने के लिए किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई। यानी कि कुल मिला के प्रशासन और सरकार के लोग अपने आप में यह समझ रहे हैं कि यहां पे जो भीड़ आई थी 10 से 15 हजार की जो भीड़ आई थी वो पूरी तरीके से चूतियां हैं, पूरी तरीके से बेवकूफ है। इनको बेवकूफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं प्रशासन और सरकार को कहना चाहता हूं, जो 15 से 20 हजार की जो भीड़ वहां पे आई थी वो डबल से 4 गुना ताकत के साथ आने के लिए तैयार है। आप ये ना समझे हमको बेवकूफ बनाने की और बेवकूफ समझने की गलती आदिवासियों को छोड़ दो। हम शांत स्वभाव के लोग हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, वरना हम रोड पे बैठ कर भी आपसे हमारी जो मांगे थी वो मनवा सकते थे। लेकिन हमारे लोगों ने आपकी बात का उल्लंघन नहीं किया और आपने सार्वजनिक मंच से यह आश्वासन दिया और लिखित में यह दिया गया था कि हम इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तुरंत एफआईआर करेंगे। एफआईआर करने के लिए शाम को हमारे जब साथी लोग जाते हैं थाने के अंदर, खातेगांव थाने में, तो इनको रात के 9 बजे तक घुमाया जाता है और आखिरी मना कर दिया जाता है कि लाइट नहीं है तो एफआईआर नहीं हो, सुबह हम आपको काफी देंगे एफआईआर की। दूसरी बात, जब दूसरे दिन हमारा जो लीडरशिप जो लोग हैं वो मांग करते हैं तो बोलते हैं काफी अभी सेंड कर रहे हैं, तो अभी ये कर रहे हैं। अभी तक किसी प्रकार से एफआईआर कोई कापी हमको सेंड नहीं की जाती। ना अपराधी आज खुले घूम रहे हैं और अपराधी ये लोग बोल रहे हैं कि आदिवासियों ने क्या कर लिया है, हमारा क्या बिगाड़ लिया है इतना बड़ा आंदोलन करके। अगर प्रशासन से सिस्टम नहीं संभला रहा है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, तो आप हमको छूट दे दीजिए। और वैसे छूट तो कहीं ना कहीं आपने आपकी जो बात थी उससे उल्लंघन तो आपने कर ही दिया है। हमें सजा देना अच्छी तरीके से आता है।
हम लोग कानून पर भरोसा कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ आप हमारे ऊपर अत्याचार करते रहेंगे, कानून हमारे लिए लागू होते रहेंगे, अपराधियों के लिए लागू नहीं होंगे। हर एक क्षेत्र के अंदर मेरा किसी प्रकार से कोई अपराध नहीं था, इसके बावजूद भी मुझे थाने में बुलाकर पीटा गया, मारा गया, मम लंचिंग करने की कोशिश की गई। इसके बावजूद भी मुझे और साथ ही मुझे 5 दिन के लिए जेल के अंदर पटक दिया गया। जैसे ही बाहर आकर मैंने अपनी इंसाफ की आवाज उठाई तो मुझे जिला बदर कर दिया गया। लेकिन आज अपराधी खुले घूम रहे हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे युवाओं का सब्र का बांध ना टूट जाए, मेरा निवेदन है प्रशासन से। नहीं तो जिन लोगों ने, जिन अपराधियों ने, जिन अधिकारियों ने मारपीट की है, उनको भी हमारे युवा घसीट घसीट के मारने की क्षमता रखते हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं हमारे सब्र का इंतजाम ले रहे हैं। यह प्रशासन और सरकार के लिए भी ठीक नहीं रहेगा, ना जिले के लिए ठीक रहेगा। हम लोग किसी प्रकार से हमेशा अधिकारियों को कोऑपरेट करते हैं। एक जरा सा अपराध नहीं होने के बावजूद मुझे 5 दिन तक जेल के अंदर पटक दिया गया। लेकिन इतने बड़े अपराध करने के बाद आज अपराधी जो लोग हैं वो खुले घूम रहे हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस बात का हमें बड़ा दुख है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग कहीं ना कहीं कानून को मानते हैं, हम लोग अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। हम लोग कानून की बात करते हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। लेकिन आज जो कानून का जो डंडा है वो कहीं ना कहीं आदिवासियों के ऊपर ही चल रहा है। इनकी औकात नहीं है, इनकी हिम्मत नहीं है कि आरएसएस बीजेपी के लोगों के ऊपर कार्रवाई कर दे। नहीं कर सकते ये लोग। क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा अपराधियों को शरण देता है, रेत के डंपर निकलवाता है, डंपर रेत के बिछवाता है, अवैध दारू बिकवाने का काम करते हैं। वो अपराधी नहीं है। लेकिन मैं अगर समाज की बात करता हूं, समाज के लिए लड़ाई लड़ता हूं, तो मैं अपराधी हो गया हूं। नेमावर में 5 बहनों को, 5 एक ही परिवार के 5 सदस्यों को मार दिया जाता है, जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। उनकी अगर आवाज हम नहीं उठाएंगे तो क्या कौन उठाएगा? शाहगंज में 3 नाबालिग लड़कियों से बलात्कार होता है, उनके सामने उनको भाई को मार दिया जाता है। इस देश की, इस प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, ये जो मेरे ऊपर जिस प्रकार से हाथ धो के पड़े ना, यही प्रशासन अगर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दे तो हमारे जैसे युवा को सड़क में उतरना पड़े, मुझे अपराधी बनने की आवश्यकता ना पड़े। प्रशासन बोल रहा है मैं अपराधी हूं। इन लोगों ने अपराधी तो भगत सिंह को भी बना दिया था, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भगत सिंह भी बनाना चाह रहे ये लोग, तो मैं भगत सिंह बनने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये सोच रहे हैं कि रामदेव कोकड़िया की आवाज दब जाएगी, तो ये दबने वाले नहीं। आदिवासी का खून है मेरे अंदर, बिरसा मुंडा का खून है, टांटा भील का खून है, रेंगा कोरगो का खून है, शंकर सारा रघुनाथ शाह का खून है। डरने वाले लोग नहीं है। जब तक सांस चलती रही, जब तक समाज के लड़ते रहेंगे। मैं आज भी ये बात बोल रहा हूं। और जो गुंडे मवाली है, जो आदिवासियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनको कहना चाहता हूं, सुधर जाइए, समय रहते। कहीं ना कहीं अगर हमारा तंत्र से अगर भरोसा उठ गया तो आप किसी भी लायक नहीं रहोगे। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। साथियों, आप सब लोग कमर कस लीजिए। और जिस प्रकार से प्रशासन के लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, 10 से 15 हजार भीड़ के साथ धोखा किया है, उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, उनको मुंह तोड़ जवाब हम देंगे। और इस बार जो आंदोलन होगा वो आर पार की लड़ाई रहेगी। मैं खुद भी उस आंदोलन में सम्मिलित रहूंगा। चाहे फिर तभी हम लोग वहां से हटेंगे, तब प्रशासन हमें गोली मार के हटाएगा। इससे पहले हम वहां से नहीं हटेंगे। इस बात को मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। हर एक नियम, हर एक कानून हमारे लिए लागू होते हैं, अपराधियों के लिए कोई लागू नहीं होता है। आज वो एक छोटे से मामले को लेकर डॉक्टर आनंद राय जी को एक मतकाम कहने, मरकाम की जगह मतकाम कहने शब्द के लेकर मध्य प्रदेश की इतनी खतरनाक पुलिस, क्राइम ब्रांच की पुलिस भोपाल, उनको दिल्ली से उठाकर लेकर आती है। लेकिन मेरे साथ मारपीट करने वाले लोगों खुले घूम रहे हैं। आज 20 दिन से ऊपर हो गए, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मध्य प्रदेश के मामा शिवराज सिंह बोलते हैं कि मैं आदिवासी का हितैषी हूं, आदिवासी के साथ हूं। लेकिन आज जिस प्रकार से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मामा चुप है। जिस प्रकार से मनुवादी लोग इस देश के अंदर, इस मध्य प्रदेश के अंदर हेवी होते जा रहे हैं, इस बात का हमें दुख है। एक तरफ तो बोलते हैं कानून सबके लिए बराबर है, संविधान सबके लिए बराबर है, लेकिन आज जो संविधान विरोधी लोग हैं वो कानून को पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं। आज आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि जिस देश के अंदर संविधान लागू है, उस देश के अंदर अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो दलित, पिछड़े, आदिवासियों के साथ क्या होगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इतने सुरक्षा, इतने कानून, इतना आर्टिकल होने के बाद, इतने अधिकार आदिवासी को होने के बावजूद अगर हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, तो आप कल्पना करिए कि जब आपका अधिकार खत्म हो जाएगा, जब आपके साथ क्या होगा। चाहे आदिवासियों की बात हो, चाहे पिछड़ों की बात हो, चाहे दलितों की बात हो, हर एक जगह अत्याचार हो रहा है।
और हम लोग चुप बैठे हैं। आपको लगता है मुसलमानों के साथ हो रहा है तो हम लोग चुप बैठे हैं। नंबर सबका आएगा, लिख कर रख लो मेरी बात को और याद रख लो मेरी बात को। अगर मध्य प्रदेश, पूरा भरा भारत जिस प्रकार से ये लोग इस देश को खत्म करने पे लगे हैं ना, मनुवादी लोग, अगर हम नहीं लड़े और इस प्रकार से अगर जेल मुकदमे से हम लोग डरे तो आने वाला समय, इतना याद रख लो, आने वाला समय आपकी जो पीढ़ी है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। मैं लिख कर रख लो। अगर कुछ लोगों को लगता है कि रामदेव के साथ बीत रही है, कुछ भड़वे लोगों को, दलाल आरएसएस बीजेपी के लोगों के साथ, कि रामदेव अपराधी है तो रामदेव के ऊपर तो बड़े बड़े मुकदमे हैं। अरे एक भी अगर पर्सनल कोई मामला हो तो आप सार्वजनिक तरीके से आप बोलिए। जितने भी मुकदमे मैंने खाए हैं वो सब मुकदमे मैंने समाज के लिए खाए हैं और आगे भी खाता रहूंगा। ये लड़ाई बंद नहीं होगी मेरी। मैं बताना चाहता हूं, भगत सिंह की तरह मैं भी फांसी पर झूल जाऊंगा लेकिन लड़ाई कभी पीछे नहीं हटूंगा। जब भी यहां से जिस जिले में भी रहूंगा, जिस एरिया में भी रहूंगा, जहां भी रहूंगा, ये जेल मुकदमे से मैं डरने वाला नहीं हूं। अभी तक समाज की लड़ते आए और आगे भी हम लोग समाज की लड़ेंगे। हमारा निवेदन है प्रशासन से कि 2 जून का मैंने समय दिया, 2 जून के भीतर 2 जून तक 3 दिन का समय है प्रशासन की फैसला। आज 29 तारीख हुई है। अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो याद रख ले, मध्य प्रदेश और अब इस बार पूरे भारत का आदिवासी, और अभी तो 15 से 20 हजार आदिवासी था लेकिन अब 1 लाख की तादाद में आदिवासी आएगा। इस बात को मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, लिख कर रख लो मेरी बात को। जितने भी आदिवासी आए तो वो 4 गुना 4 लोगों को यहां पर लेके आएंगे। क्योंकि आपने सिर्फ रामदेव ककोड़िया को बेवकूफ नहीं बनाया है, रामदेव ककोड़िया के साथ छल नहीं किया आपने, उन हजारों आदिवासियों के साथ छल किया है जो वहां पे आंदोलन के लिए आए थे और मुझे इंसाफ दिलाने के लिए आए थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि भाड़े के टट्टू लाए थे। हम तुम्हारी तरह बीजेपी आरएसएस के लोगों की तरह अधिकारियों के ऊपर प्रेशर बना के गांव पर जाकर हम लोग ऐसे भड़वागिरी वाला काम करके और लोगों के ऊपर प्रेशर करके हम लोग लोगों को नहीं बुलाता। ये वो भीड़ थी जो कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि रामदेव हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा जिगर का टुकड़ा है, इसलिए वो अपने खून पसीने की मेहनत से खातेगांव आंदोलन में पहुंचे थे। इंसाफ दिलाने के लिए खातेगांव पहुंचे थे। उन्हें किसी आदमी ने पैसा नहीं दिया, उन्हें किसी नेता ने पैसा नहीं दिया। इस बात को दिमाग से निकाल दो। दलाल लोग खास करके कह रहा हूं, जूते पड़ जाएंगे तुम लोगों को। ये बात मैं कह रहा हूं आपको। ये सभी लोग अपने खून पसीने की मेहनत से भरी दोपहरी में इसलिए आए थे कि हमारे भाई के साथ गलत हुआ है, हमारे भाई को इंसाफ के लिए दिलाने के लिए आए थे। और ये लोग सारे लोग जिंदा हैं, इस बात को कहना चाहता हूं मैं। ये सभी लोग जिंदा है और फिर से मेरी लड़ाई लड़ने के लिए आएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि रामदेव ककोड़िया ने आज तक कभी किसी प्रकार से कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन जब भी समाज के साथ गलत हुआ है, मार पार की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा रहा हूं। चाहे वो राता माटी की बात हो, चाहे राधा स्वामी ट्रस्ट की हजारों एकड़ जमीन आदिवासी छुड़वाने की दिलवाने की बात हो, चाहे शाहगंज के मामला हो, चाहे नेमावर का मामला हो, चाहे हरणगांव का मामला, चाहे बिस्टान का मामला हो, चाहे कन्नौज का मामला हो, हर एक जगह हमने आर पार की लड़ाई लड़ी है, उसमें मुकदमे झेले हैं और आगे भी झेलूंगा। और एक और बात कहना चाहता हूं, अगर समाज के लिए लड़ते लड़ते अगर अधिकारी लोग नहीं सुनेंगे तो हमको अगर न्याय दिलाने के लिए जेल भी जाना पड़े, मुकदमा भी झेलना पड़े, तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ। लेकिन आपको लगता है कि रामदेव को थोड़ा बहुत परेशान कर लेंगे, जिला भदर कर देंगे, जेल के अंदर डाल देंगे तो वो परेशान हो जाएगा, डर जाएगा, सामने नहीं आएगा। मैं वो बीज हूं जिसको तुम जितना अंदर डालोगे उतनी ही ताकत के साथ उभर के ऊपर आऊंगा। इस बात को मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। और बेरोजगार युवा साथी कमर कस ले, निकाय पंचायत चुनाव आने वाले हैं। इन लोगों को ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना है, भाजपा कांग्रेस के लोगों को, कि ये लोग आरएसएस के लोगों को, ये पटेल लोगों को, कि जिंदगी में कभी, और जूता तैयार करके रखना व्यवस्थित तरीके से। जब ये वोट मांगने आए तो इनसे पूछना कि जब आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होता है, दलितों के साथ अत्याचार होता है, पिछड़ों का आरक्षण खत्म होता है, तो आप कौन सी गुफा में घुस के बैठते हो? ये बात पूछना, व्यवस्थित जूता रखना सामने। विकास की बात आती है, धर्म के मामले पे लड़वा के इस देश को बर्बाद करने पे तुले हैं। बेरोजगारी की बात नहीं होती, लाखों बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, इस देश की आर्थिक स्थिति खतरे में है, हमारा देश खतरे में है, इसकी चिंता नहीं है किसी को भी। लेकिन हाल ही में हरणगांव क्षेत्र के अंदर एक बीजेपी का व्यक्ति कमेंट करता है, उस कमेंट को लेकर थाना प्रभारी, एक आदिवासी थाना प्रभारी, उसे हरणगांव थाने में बुलवाता है। रातम रात एक पोस्ट को लेकर रातम रात थाना प्रभारी राजेश बारेला जी का ट्रांसफर हो जाता है।
मतलब जो ईमानदारी से जो अधिकारी काम कर रहे हैं, उनकी इस देश में, इस सिस्टम में, इस प्रदेश में किसी प्रकार से कोई भी इज्जत नहीं बची है। इस बात का दुख है। अधिकारी को भी टारगेट किया जा रहा है, हम जैसे गरीब लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है, अधिकार छीने जा रहे हैं, सब कुछ छीने जा रहे हैं। अगर ये पीढ़ी अगर नहीं लड़ी तो याद रख लो, कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। मैं बात कहना चाहता हूं आप सब लोगों को। तो जो प्रदेश से जो हमारी और एक और बात, जिस आंदोलन में हमारी माता बहनें शामिल होती है, वो आंदोलन कहीं ना कहीं एक इतिहास रचता है। और 24 तारीख को जिस प्रकार से हमारी माता बहनें राजस्थान से लगा के, गुजरात से लगा के, मध्य प्रदेश से कोने कोने से लगाकर जिस प्रकार से मुझे इंसाफ दिलाने के लिए आई थी, मुझे विश्वास है कि ये कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए इतिहास बनेगा। और उन लोगों को जरूर मुंह तोड़ जवाब देंगे जिन्होंने, जो आदिवासी होकर आदिवासियों का विरोध कर रहे हैं, उनको भी हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। चिंता ना करें, युवा साथी कंप्लीट रहें। इन भड़वे लोगों की हमें समाज में आवश्यकता नहीं है, इन दलाल लोगों की हमें समाज में आवश्यकता नहीं है। इनकी मां ने दूध नहीं पिलाया है कि किसी पार्टी के खिलाफ ये बोल दे कि हाँ हमारी बीजेपी पार्टी आदिवासी के ऊपर अत्याचार कर रही है, हाँ हमारी कांग्रेस पार्टी आदिवासी के ऊपर। एक और बात, जो एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए गए थे कि रामदेव ककोड़िया के समर्थन में दिग्विजय सिंह जी आए थे, मैंने किसी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया। उन्होंने बोला कि रामदेव मैं सामाजिक स्तर से आना चाहता हूं। मैंने बोला आप विपक्ष के लोग हो, आपका कर्तव्य बनता है कि आप विपक्ष काम करें। इसका यह मतलब नहीं कि रामदेव ककोड़िया कांग्रेस के इशारे पे चल रहा है। अरे मर जाएंगे लेकिन बीजेपी कांग्रेस की कभी गुलामी नहीं करेंगे, इस बात को कहना चाहता हूं। जो भी पार्टी आदिवासी की बात करेगी हम उसका समर्थन करते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आपको लगता है कि ये उसका कार्यक्रम था, तो ये दिमाग से, माइंड से निकाल दे सभी लोग। ये संयुक्त आदिवासी संगठन के तत्वाधान में 24 तारीख को आंदोलन हुआ था, और जब भी आंदोलन हम लोग करेंगे संयुक्त आदिवासी संगठन के तत्वाधान में हम लोग आंदोलन करेंगे। जो भी पार्टी हमारा समर्थन करना चाहती है समर्थन कर सकती है, और आगे भी कर सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी इंसाफ की लड़ाई है, हमारी राजनीतिक लड़ाई नहीं है। तो सभी साथी कमर कस ले और प्रदेश में फिर से ऐसा माहौल खड़ा कर दे। आप सब लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि एक 21 वर्ष के युवा के लिए मध्य प्रदेश सरकार को खतरा हो गया महसूस है साहब। सोशल मीडिया में लिखा, मीडिया में लिखा, दैनिक भास्कर ने छापा। उसकी ताकत आप लोग हो। अगर आप लोग मेरे पीछे नहीं होते तो ये लोग मुझे कब के कुचल दे होते। रामदेव ककोड़िया की ताकत आप लोग हो। तो आप सब लोग अपने आप में एक बहुत बड़े लीडर हो। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा युवा आज जागरूक हो गया है, और पहली बार मुझे ये लगा है कि आज मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है। तो मुझे अगर गर्दन भी कटाना पड़े इस समाज के लिए तो मैं कटाने के लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप सब लोगों ने एक मैसेज दिया है पूरे प्रदेश, पूरे भारत के अंदर, कि जो भी आदिवासी युवा किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में अगर समाज के लिए लड़ रहा है तो वो अपने आप में गर्व महसूस करेगा। 24 तारीख को आंदोलन को देखे जिस प्रकार से रामदेव भाई के लिए पूरा समाज खड़ा था, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी समाज खड़ा रहेगा। ये बात आपने उन लोगों तक पहुंचाई है, ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचाया है, और उन युवाओं को आपने एक पावर दिया है। और ये पावर दिया है कि समाज जब भी हमारे साथ हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, अगर हमारे साथ गलत होता है तो समाज खड़ता है हमारे साथ। ये एक मैसेज दिया है। तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर, मामा शिवराज से भी कहना चाहता हूं हाथ जोड़कर, कि हमको अनदेखा ना करे। आदिवासी वो खून है, वो इतिहास है कि जिस तरफ भी निकल पड़ता है उधर इतिहास रच देता है। हमें कमजोर समझने की गलतफहमी ना करे। मध्य प्रदेश में 2 करोड़ आदिवासी है, 47 रिजर्व सीट है, और 87 सीट ऐसी है जहां पे हम तुम्हारा पत्ता साफ करके रख देंगे। इतना याद रख लो। आप हमारे साथ नुकसान करोगे, हम तुम्हारी कुर्सी छीन लेंगे। और आदिवासी युवा आप कहीं ना कहीं कुर्सी हिलाने वाला बन गया है। और जिस कौम में कुर्बानी देने वाले लोग और लड़ने वाले लोग पैदा हो जाते हैं, वो कौम कभी किसी माई की लाल की हिम्मत नहीं इस कौम को खत्म कर दे। आदिवासी लड़ने वाला कौम खड़ा हो गया है, और हम उस 1857 की क्रांति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे पूर्वजों ने इस देश की आजादी में कुर्बानी दी है। इस समाज के अगर हक अधिकार बचाने के लिए अगर मुझे भी कुर्बानी देना पड़े, शोषण अत्याचार के खिलाफ लड़ते लड़ते अगर मुझे कुर्बानी देना पड़े तो कुर्बानी देने के लिए तैयार। छोटी मोटी कठिनाई के आगे मैं झुकने वाला नहीं हूं, और ना ही मैं परिवार की चिंता करता हूं। परिवार तो बिरसा मुंडा का भी था, भगत सिंह का भी परिवार था, रेंगा कोरकू का भी परिवार था, टांटा भेल का भी परिवार था। अगर ये लोग परिवार की अगर चिंता करते तो आज हम लोग इस प्रकार से सुरक्षित नहीं घूमते। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज है, उन महान क्रांतिकारियों का कर्ज है जिन्होंने इस देश की आजादी दिलाई और हमें आजाद कराया, और हमारे इस भोले भाले समाज को अंग्रेजों से आजाद कराया। अगर हम लोग नहीं लड़े तो आने वाली पीढ़ी हमसे ये पूछेगी कि जब हमारे हक अधिकार खत्म हो रहे तो आप कौन सी गुफा में कौन सी चूड़ी पहन के बैठा था। ये सवाल हमारे आने वाली पीढ़ी ना करे,
इसलिए हमको लड़ना है साथियों, इन मनुवादी लोगों से लड़ना है, जो संविधान विरोधी लोगों से लड़ना है। ये देश हमारा है, हमारा। और अगर इस देश में और इस देश का आदिवासियों के साथ अत्याचार करने की कोशिश करोगे तो याद रख लो, जिस दिन हमारा सब्र का बांध टूट गया ना, उस दिन बाढ़ आ जाएगी, गारंटी के साथ लिख के रख लो मेरी बात को। जब तक बर्दाश्त कर रहे हैं, जब तक कर रहे हैं, इतना ये मत समझो कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं तो हम लोग कमजोर हैं। जिस दिन हमारा सब्र का बांध टूटेगा उस दिन सरकार और सब कुछ लोग खतरे में पड़ जाओगे। मैं लिख कर दे रहा हूं, हमने अंग्रेजों को नहीं बख्शा, तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम कोई बड़े चीज नहीं हो। हमने अंग्रेजों को इस देश से उखाड़ के फेंक देता तो जो तानाशाही सरकार है उसको भी उखाड़ के फेंक देंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूं। तो मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, आप गहरी नींद से जागिए और आपके जो अधिकारी लोग किस प्रकार से कारनामा कर रहे हैं, थाने के अंदर बुलाकर एक सम्मानजनक आदमी को पीट रहे हैं, इस बात का हमें दुख है। अधिकारियों का यह कहना था कि थाना प्रभारी को हमने निलंबित कर दिया, उसका आदेश की कॉपी हम लोग किसी को नहीं दिखाएंगे। क्यों भाई? हमारे ऊपर अत्याचार हुआ था, हमने तो मीडिया के सामने घाव का एक जिक्र किया, मेरी इज्जत नहीं थी क्या? आदिवासियों किसी प्रकार से इज्जत नहीं है? हमारा सवाल है प्रशासन से, जो थाना प्रभारी को जो सस्पेंड किया है, बर्खास्त किया है, उसका निलंबित आदेश सार्वजनिक करे, और जो एफआईआर जो 18 गुंडे के जो एफआईआर की है वो एफआईआर सार्वजनिक करे, उनको जेल भेजा जाए। डॉक्टर के ऊपर जो कार्रवाई की है उसको भी सार्वजनिक किया जाए। मेरे ऊपर जो जिला भदर की कार्रवाई हुई है मुझे उसका टेंशन नहीं है, लेकिन जो हमारे इंसाफ की लड़ाई है, अगर मैंने गलत किया तो आप 10 बार मुझे जिला भदर कर दीजिए, मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं 6 महीना नहीं 10 महीना भी अगर मुझे जिले से बाहर रखेंगे तो मैं हर एक जिले के अंदर क्रांति जला कर आऊंगा। ये ना भूले, मध्य प्रदेश के अंदर 7 जिले नहीं है, 52 जिले हैं मध्य प्रदेश के अंदर। हर एक जिले में आदिवासी दलित पिछड़े लोग बसते हैं, उनकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। हर एक जिले के अंदर एक क्रांति की मशाल जलाएंगे हम लोग। तो सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जोहार, कमर कस ले और सोशल मीडिया में फिर से इतनी आग लगा दीजिए कि मध्य प्रदेश का जो सोया हुआ कुंभकर्ण मामा की नींद खुल जाए ढंग तरीके से। और उसे लगना चाहिए कि आदिवासी जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक छोड़ेगा नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे भी नहीं किसी भी कंडीशन में। ये डायलॉग मामा तक पहुंचाना चाहता हूं मैं अच्छी तरीके से। और 2000 मामा की कुर्सी तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं 24 तारीख को हिलाई दी थी, 2023 में मामा की कुर्सी से भी नीचे फेंक देंगे हम लोग मामा को, अगर मामा ने इसी प्रकार से अगर आदिवासी के ऊपर अत्याचार करते रहे तो सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जोहार। आप सब लोग जो मेरे लिए कर रहे हैं उसके लिए मैं शब्द नहीं कह सकता हूं, लेकिन जब भी मेरी बारी आएगी, जब भी किसी प्रकार से कोई युवा तकलीफ में रहेगा, ये रामदेव कोकड़िया का सीना सबसे पहले प्रशासन की गोली खाने के लिए तैयार रहेगा। इस समाज के लिए सबसे पहले आगे रहूंगा और हमेशा से रहा हूं और आगे भी रहूंगा। 24 तारीख को जो आंदोलन हुआ तो उसमें मैं उपस्थित नहीं हो पाया था, लेकिन जब भी इस बार जो आंदोलन रहेगा मैं पूरी तरीके से उस आंदोलन में शामिल होऊंगा। प्रशासन को ये बताना चाहता हूं अच्छी तरीके से, मैं कोई अपराधी नहीं हूं, मैं कोई गुंडा नहीं हूं, मैं एक समाज का सच्चा सिपाही हूं, समाज का क्रांतिकारी हूं। उन बिरसा मुंडा टांटिया बिल रहेंगे को भगत सिंह जैसे लोगों को मानने वाले लोग हूं, जिसने इस देश को आजादी दिलाया। हमारे अंदर वो खून है और हम उस समाज को नई दिशा में ले जाना चाहते हैं। हमारे इस भोले भाले समाज को, इस पिछड़ी समाज को हम लोग आगे लाना चाहते हैं, जिससे आपको दर्द हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है। सभी साथियों को मेरा पुनः क्रांतिकारी जोहार। आप सबके जज्बे को सैल्यूट, सलाम। लड़ेंगे, जीतेंगे और अन्याय अत्याचार करने वाली सरकार को उखाड़ कर भी फेंक देंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं। सभी साथी तैयारी करें, जल्द 2 जून को शाम को मैं लाइव आकर हम आंदोलन की चेतावनी करेंगे। प्रशासन इससे पहले अगर जागता तो सुधर जाए। जिंदाबाद।